नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सैनी एजुकेशन सोसाइटी के कार्यक्रम में संबोधन। 75वां स्थापना दिवस मना रही सैनी एजुकेशन सोसाइटी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, यह गौरव का दिन। इंडोनेशिया के बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज। इंडोनेशिया के बाली में सुनाई देंगे श्रीमद् भागवत गीता के पावन संदेश। बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। बाली में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मुख्यमंत्री सैनी ने दी बधाई। सीएम ने संदेश के माध्यम से दी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने इंडोनेशिया वासियों को किया आभार प्रकट। और अब समाचार विस्तार से। सैनी एजुकेशन सोसाइटी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सैनी एजुकेशन सोसाइटी के कार्यक्रम में संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह गौरव का दिन है। इस सोसाइटी ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने का काम किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना बल्कि उनके विरुद्ध आजीवन संघर्ष भी किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन का उत्थान कर सकती है। इसके साथ ही सैनी एजुकेशन सोसाइटी को लेकर बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी ने 10 मई 1941 को एक चौपाल से सैनी प्राइमरी स्कूल के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। 75 सालों की यात्रा केवल समय की गिनती नहीं बल्कि त्याग, परिश्रम और समर्पण की अमर गाथा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई शिक्षा नीति बनाई गई है और हमारी सरकार ने शिक्षा को केवल एक विभाग नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का एक औजार बना है। प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से 51 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के पावन संदेश की गूंज इंडोनेशिया के बाली में भी सुनाई देगी। इंडोनेशिया के बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती समारोह मनाना शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अब तक मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यूके में मनाया गया है और इसी श्रृंखला में बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार और स्वामी ज्ञानानंद महाराज के द्वारा गीता जयंती महोत्सव को वैश्विक पहचान मिल रही है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, विदेश मंत्रालय से नीना मल्होत्रा और करनाल की मेयर रेणु बाला भी महोत्सव में उपस्थित हुए। इस दौरान पर्यटन मंत्री और स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गरुड़ भगवान की 121 मीटर लंबी प्रतिमा के भी दर्शन किए। On behalf of Governor of Haryana and Chairman Shri Ashim Kumar Ghosh ji and Honorable Chief Minister of Haryana and Vice Chairman of Kurukshetra Development Board, Shri Nayak Singh Saini ji, I extend my heartful greetings to all our brothers and sisters in Indonesia. Under their able guidance and leadership, the Kurukshetra Development Board is organizing this grand festival here. India and Indonesia share a civilizational bond of more than 2 millennia. The values of Sanatan Dharma, preserved and practiced with devotion in Bali, have kept alive the shared legacy of culture, philosophy, art and spiritual traditions. It is only fitting that Bali, with its living heritage rooted in Dharma, hosts this grand Mahotsav, which seeks to spread the timeless message of the Bhagavad Gita. The International Gita Seminar today will unfold the many dimensions of this eternal scripture. As we all know, the Gita was revealed by Lord Krishna to Arjuna in Kurukshetra at the dawn of the Mahabharata war, not merely to resolve the doubts of a warrior, but to provide humanity with a universal guide for life. Its teaching of Karma Yoga, Bhakti Yoga and Jnana Yoga are as relevant today as they were thousands of years ago.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाली में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर संदेश के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सैनी ने संदेश के माध्यम से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। हरियाणा वह वैदिक धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वामी ज्ञानानंद महाराज के मार्गदर्शन में हमने हर वर्ष मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया। मुख्यमंत्री ने बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में भागीदारी के लिए इंडोनेशिया वासियों का आभार भी प्रकट किया और गीता के दिव्य ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करने का भी आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से जगमगाए और आपकी जीवन यात्रा सुख शांति से परिपूर्ण हो। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि गीता के पावन संदेश की गूंज इंडोनेशिया के बाली में भी सुनाई दे रही है। साथ ही मैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए विशेष तौर पर उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गीता के पावन ग्रंथ का सरलीकरण करके हम सब को इसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। यहाँ के मंदिर परंपराएं और जीवन मूल्यों में भारतीय संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हजारों किलोमीटर दूर बसे भाई बहन आज भी हमारी साझा विरासत को उसी श्रद्धा से संजोए हुए हैं। मित्रों, भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ही वसुदैव कुटुंबकम का भाव प्रधान रहा है। इसी महान राष्ट्र में हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का दिव्य संदेश दिया था। इससे आज भी पूरा संसार प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। हम चाहते हैं कि गीता का यह दिव्य ज्ञान विश्व के हर कोने में हर पीढ़ी तक निरंतर प्रभावित होता रहे। हमारे ओजस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने हर वर्ष गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भारत से बाहर दूसरे देशों में भी मनाना शुरू किया था। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यूके में मनाया जा चुका है। इसी श्रृंखला में बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में भागीदारी के लिए मैं इंडोनेशिया वासियों का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आह्वान करता हूं कि गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की 3 बॉक्सर ने मेडल जीते हैं। भिवानी की रहने वाली जैस्मिन लैम्बोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की जूलिया जेरेमेटा को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वे 57 किलोग्राम भारत वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और अपने बेहतर प्रदर्शन दिखा रही हैं। जीत के बाद परिवार और जिले में खुशी का माहौल है। जैस्मिन के कोच और चाचा संदीप लैम्बोरिया ने बताया कि जैस्मिन पूरी तैयारी के साथ गई थी और उम्मीद के अनुसार देश को गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले भी जैस्मिन ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। 2021 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। 2025 के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीता था और इसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के 80+ किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी की नूपुर शोरन ने सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर सिल्वर मेडल हासिल किया और भिवानी की बॉक्सर पूजा बोहरा ने 80 किलोग्राम भारत वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भिवानी की तीनों बॉक्सरों के बेहतरीन प्रदर्शन से जिले और देश का नाम रोशन हुआ है। हरियाणा की छोरियों ने एक बार फिर विदेश की धरती पर भारत का परचम लहराकर देश का नाम ऊंचा किया है। भिवानी के मनीषा के मौत के मामले में सीबीआई की टीम ने डिगावा मंडी स्थित एक लाइब्रेरी संचालक से 20 मिनट तक पूछताछ की। इसके बाद टीम वहां से रवाना हो गई और इससे पहले भी सीबीआई ने ही 2 अन्य लाइब्रेरी संचालकों और छात्राओं से पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली की सेंट्रल फोरेंसिक टीम की ओर से घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किए जाने के बाद अब सीबीआई अधिकारी एक-एक कड़ी जोड़ने में जुट गए हैं। इलाके में सीबीआई की सक्रियता बेहद कम दिखी और अधिकारी भिवानी के रेस्ट हाउस में सीन रिक्रिएट के बाद आंकलन और मंथन करते नजर आए और सीबीआई मनीषा की मौत के मामले से जुड़े सभी गवाहों से कई बार पूछताछ कर चुकी है और 3 बार घटनास्थल पर जाकर भी आंकलन किया गया है।
शुक्रवार को भी करीब 2.5 घंटे तक लोकल पुलिस अधिकारियों और एफएसएल टीम के साथ सेंट्रल एफएसएल टीम भी मौजूद रही। संयुक्त टीम ने मनीषा के शव मिलने की जगह पर नाट्य रूपांतरण कर हर पहलू को बारीकी से खंगाला और घटनास्थल की एक जगह को मार्किंग कर चिन्हित किया है। 11 अगस्त से लापता मनीषा का शव 13 अगस्त को मिला था और मामले की जांच में सीबीआई टीम 3 सितंबर से जुटी हुई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल जिले के पुलिस कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा आदेश सुनाते हुए रोहतक रेंज द्वारा जारी सीनियरिटी और प्रमोशन से जुड़े विवादित आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि कैथल पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता और प्रमोशन का निर्णय केवल करनाल रेंज कर सकता है और इस फैसले से कैथल के करीब 70 पुलिस कर्मियों को प्रतिष्ठीय लाभ मिलेगा, जिससे एएसआई और एसआई रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें कुछ कर्मचारी अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं और मामला सब इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह और अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता करमवीर सिंह बनियाना ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल वर्ष 2004 से 2008 के बीच कैथल जिले में हेड कांस्टेबल के रूप में कंफर्म हुए थे, जबकि उनके जूनियर साथियों को वर्ष 2009 से 2011 के बीच करनाल और पानीपत में कंफर्म किया गया था। इसके बावजूद 2019 में रोहतक रेंज ने सीनियरिटी सूची बदलते हुए जूनियर्स को सीनियर बना दिया और उन्हें आइडेंटिटी प्रमोशन भी दे दिया। और न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि रोहतक रेंज का आदेश पूरी तरह गलत था। अदालत ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा स्वयं या किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर 3 महीने में उचित आदेश जारी करें। हाईकोर्ट का यह आदेश केवल कैथल पुलिस कर्मियों पर लागू होगा। इससे यह भी साफ हो गया है कि सीनियरिटी और प्रमोशन को लेकर भविष्य में किसी अन्य रेंज को कैथल के कर्मचारियों के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के निर्देश पर हरियाणा की तरफ से पंजाब को राहत सामग्री भेजने का क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में आज भी हरियाणा से कई जिलों में पंजाब के लिए राहत सामग्री भेजी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने राहत सामग्री भेजने के अभियान की शुरुआत की थी और तब से लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों से पंजाब के लिए राहत सामग्री रवाना की जा रही है, ताकि बाढ़ग्रस्त पंजाब के लोगों को मुश्किल घड़ी में कुछ राहत मिल सके। ब्यूटी पार्लर का काम दिलवाने के बहाने फतेहाबाद से लाकर नाबालिग किशोरी को 10,000 रुपए में बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खरीदार युवक ने किशोरी को बरनाला रोड स्थित होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और इसके बाद किशोरी को बेचने वाली महिला पूजा ने युवक को ब्लैकमेल करने के लिए षड्यंत्र रचा। महिला अपने साथी के साथ किशोरी को लेकर महिला थाने पहुंची और खरीदार युवक पर किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला ने किशोरी को खुद की बेटी बताया और महिला थाने में शिकायत दी। पुलिस को महिला की बातों पर संदेह हुआ तो उन्होंने लड़की से अकेले में बातचीत की। पूछताछ में किशोरी से सारे मामले का खुलासा हो गया। उसने बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का सामान लेने के लिए हिसार गई थी। वह फतेहाबाद की रहने वाली है। हिसार में उसकी मुलाकात पूजा से हुई, जो वहां मसाज सेंटर चलाती है, और पूजा ने किशोरी को ब्यूटी पार्लर का काम दिलवाने का झांसा दिया। महिला मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गिरोह चलाती है। पुलिस ने लड़की के बयानों के आधार पर महिला और उसके साथी और दुष्कर्म करने वाले युवक को काबू कर लिया है। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीएसपी राजेश कुमार ने महिला थाने में पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया। अभी महिला थाने ने 3 आरोपियों को काबू किया है एक रेप के केस में, जिसमें पूजा नाम की एक लेडी है और उसके साथ में एक अन्य आरोपी जो है मनोज कुमार। ये दोनों देह व्यापार का जो काम है उसमें इन्वॉल्व थे और काफ़ी टाइम से ये जो महिला है ये यहाँ पे 4-5 महीने से सिरसा में सेटल थी, खुद इन्वॉल्व थी इस तरह के काम में। इसने इस काम के अंदर जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको टारगेट करके उनका मिसयूज़ करने की कोशिश की है और मिसयूज़ किया है बिल्कुल। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान SHO महिला पुलिस स्टेशन है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उसमें उसकी संजीदगी को देखते हुए बालिका के साथ गहराई से काउंसलिंग करवाई गई, पूछताछ की गई और उसमें डिटेलिंग में जा कर के इन्होंने पता किया कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के पीछे कौन लोग हैं और क्या रीज़न है, किस तरह से बच्चे का मिसयूज़ किया गया है।
तो उसके आधार पे जब डिटेलिंग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गए हैं, उसमें इस गिरोह का पता चला, इन लोगों का पता चला जिन्होंने ये एक्ट किया, और उसके बेसिस पे हमने फिर जो एफआईआर लॉन्च की और अदर जो प्रोसीडिंग्स थी वो कंप्लीट की हैं। और इन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की है, और आज सभी का रिमांड लेने के बाद जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। पंजाब में आई बाढ़ आपदा को देखते हुए हर एक हरियाणावासी पंजाब की मदद करने में जुट गया है। इसी के तहत पंजाब आपदा में हाथ बटाने के लिए हरियाणावासी नूह से चलकर पहुंचे। हरियाणा के सुदूर कोने से पहुंचे हरियाणावासी पंजाब में राहत सामग्री पहुंचाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणावासियों से पंजाब के साथ खड़े होने की अपील की थी, जिनके निर्देश पर लगातार अलग अलग जिलों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पंजाब में आई आपदा में हर हरियाणावासी पंजाब के साथ खड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुपति जी के द्वार पहुंचकर आज रविवार को तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि टीटीडी अधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया और बाद में उन्हें दर्शन के लिए ले जाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दर्शन के बाद देश के लिए मंगल कामना की। इस दौरान पुजारियों ने उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया और रंग नायकुला मंडपम में भगवान का प्रसाद प्रदान किया। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 14 और 15 सितंबर को यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमेटी ऑन वुमेन पार्लियामेंट एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन और समापन सत्रों की अध्यक्षता करने पहुंचे हैं। वे 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कई अन्य नेता शामिल होंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।